नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा पहला यूट्यूब वीडियो में। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के द्वारा दिए गए वायनाड में बयान के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो बहुत ही सतही राजनीति करते हैं, डीप में नहीं जाते हैं, मतलब कोई टॉपिक के अंदर नहीं जाते हैं, उसको अच्छे ढंग से नहीं देखते हैं। और पूरा बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है उनकी आलोचना कर रहा है कि वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजन करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जो उसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, वो बीजेपी का अपना राय है, लेकिन मेरा कुछ सवाल है जो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि जो बोल रहे हैं कि उत्तर भारत के लोग सतही राजनीति करते हैं और दक्षिण भारत के लोग मुद्दे के अंदर जाके राजनीति करते हैं। क्या ये लोग राजनीति करते हैं या फिर राजनेता राजनीति करते हैं? मिस्टर राहुल गांधी भी उत्तर भारत से आते हैं और मुझे लगता है वो जो बोल रहे हैं वो एकदम 100% सही बोल रहे हैं। वो सतही राजनीति करते हैं। आज से नहीं, जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो सतही राजनीति करते हैं, और मैं तथ्यों के माध्यम से ये चीज प्रमाणित कर दूंगा। पहला मुद्दा राफेल का ले लीजिए। राफेल में उन्होंने पूरा देश को भ्रांति में डाल दिया कि राफेल में घोटाला हुआ है। नारा लगाया चौकीदार। अब जानते हैं, मैं आगे नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि वो मेरे परवरिश में नहीं है कि मैं ऐसे शब्द एक देश के मुखिया के ऊपर लगाऊं। तो ये एक चीज है कि वो ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा चीज, उन्होंने कोई दस्तावेज, ठोस दस्तावेज लोगों को दिखाने का कोशिश नहीं किया। मैं ये भी जानता हूं कि जो पॉलिटिक्स है वो गेम ऑफ परसेप्शन है। आपको एक परसेप्शन बिल्ड करना है, लेकिन उस परसेप्शन में भी आपको कुछ तथ्य देना पड़ता है, तब जाके आपके बनाए हुए परसेप्शन को लोग एडप्ट करेंगे, विश्वास करेंगे, तभी आप राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बस वही नारा लगाया कि चौकीदार डैश है, ठीक है, लेकिन तथ्यात्मक तौर में ना तो लोगों के पास जाके उन्हें समझा पाए, ना ही जुडिशियरी सिस्टम के माध्यम से उसका कुछ प्रूफ देश के सामने ला पाए। तो इससे पूरी तरीके से प्रमाणित होता है कि वो सतही राजनीति कर रहे थे। मुद्दे के अंदर जाके देखने का उनका कोई विचार नहीं था, बस वो एक परसेप्शन को लेके लोगों के बीच में जाना चाहते थे विदाउट एनी प्रूफ और एविडेंस। ठीक है, अभी वो छोड़ दीजिए, वो अभी ऐतिहासिक बात हो गया है, पुराना हो गया है। अभी के मुद्दा लेते हैं जो सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, कृषि कानूनों के ऊपर। ठीक है, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। काला क्या है भाई, किसी को नहीं पता। संसद में, राज्यसभा में वो सुनते हैं, उनके कुछ ज्ञानी लोग हैं जो सही मायने में हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो अच्छे वक्ता हैं, जो मुद्दे के अंदर जाके उसका एक पक्ष रखने की कोशिश करते हैं। उनमें वो प्रतिभा है, लेकिन लोकसभा में जब आ जाएंगे
तो भाग जाते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास तथ्य ही नहीं है और तथ्य उपस्थापित करने के लिए कोई प्रतिभा नहीं है। कोई भी ऐसा बंदा लोकसभा में नहीं है जो खड़ा होके पॉइंट के हिसाब से ये बोल पाए कि ये पॉइंट गलत है और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है। वो आते हैं बोलते हैं कि नहीं, अंबानी और अडानी पूरा देश का जितना भी अन्न है, जितना भी फल सब्जी है, सब खरीद लेंगे। क्या यह संभव है कि दो व्यवसायिक घराने पूरे देश के जितने भी खाद्यान्न हैं उसको खरीद लेंगे? उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, समय चाहिए। उसमें भी राज्यों में अलग अलग सरकार है, उनको मना पाएंगे? वो तो खुद बोलते हैं कि नहीं, अडानी और अंबानी चोर हैं, तो वो क्या अपने राज्य में घुसने देंगे? और यही बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो जिस अडानी और अंबानी को गाली देते हैं वो जिस स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, स्टेट के अंदर सत्ता भोग रहे हैं, उनके अंदर भी ये अडानी और अंबानी के कंपनीज हैं। अगर आप इतने ही कन्विंस्ड हैं कि ये लोग चोर हैं तो इनको निकाल बाहर फेंकिए ना, फिर आइए जनता के सामने बोलिए। आपको विश्वास करेगा जनता, आपके पीछे जाएगा। ठीक है। हाँ, तो मुद्दे में आते हैं कि सतही राजनीति, तो ये भी अभी भी एक परसेप्शन बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भ्रांति में डाल के सत्ता हथियाने का वो प्लान है और कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ ये चीज बोल सकता हूं कि ये परसेप्शन, गेम ऑफ परसेप्शन के सिवा कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं मिस्टर राहुल गांधी को, अगर वो सीरियस हैं, घुस के मुद्दे के अंदर घुस के राजनीति करना चाहते हैं, तो जिन किसान नेताओं के मंच को साझा कर रहे हैं, जिस किसान आंदोलन को वो क्या बोलते हैं, कब्जा करके सत्ता हथियाने का प्लान बना रहे हैं, उन किसान नेताओं के पास जाएं और उनको लिखित में आश्वासन दें। ऐसे नहीं जैसे वो अपना जो चुनाव पत्र होता है उसमें लिख देते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, दुनिया पूरा बदल लेंगे, देश बदल लेंगे, देश को और किसी देश की तरह बना देंगे। ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके एक एफिडेविट के माध्यम से बताना पड़ेगा कि आप अगर भविष्य में कभी सत्ता में आते हैं तो आप पूरे देश में एमएसपी लागू करेंगे, सभी को एमएसपी, सभी किसान भाइयों को एमएसपी देंगे। अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं देता है, आप सत्ता में आते हैं तो देंगे, और उसमें टाइम बाउंड होना चाहिए। ये चीज टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने जैसे झूठा खेल खेला, कहां पे खेला? मध्य प्रदेश में किसानों को लोन माफी के जाल में फंसा के सत्ता तो हथिया लिया, लेकिन लोन माफी नहीं किया आपने, सही तरीके से नहीं किया। वैसे नहीं चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। आप एमएसपी देंगे, पूरे देश में देंगे और इतने समय में देंगे। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप सत्ता छोड़ देंगे। ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके, मैं उसका लीगलिटी के ऊपर नहीं जाता हूं, मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूं, नहीं जानता हूं, लेकिन आप ये चीज कर पाएंगे क्या? आप अगर इस मुद्दे को लेके इतना सीरियस हैं तो आप ये कर पाएंगे क्या? ये सवाल का उत्तर मुझे चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।